अभी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए कुछ विशेष प्रश्नों का वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप इनको ध्यान से देखें। ये भी जो 11 तारीख का एग्जाम होने जा रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मित्रों, पेरिस ओलंपिक की बात चल रही है। दो 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले राजस्थानियों की संख्या और उनके नाम तथा उनके खेल कौन कौन से हैं। भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी। इसमें दो ही खिलाड़ी गए हैं। एक पहला खिलाड़ी है अनंतजीत सिंह नरूका, बहुत ही युवा है और जयपुर का निवासी है। खेल है इसका शूटिंग यानी निशानेबाजी। दूसरा नाम है महेश्वरी चौहान। ये भी मित्रों शूटिंग में। ये दोनों ही खिलाड़ी अभी आज ही पेरिस ओलंपिक खेलों की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जो टॉप के 6 खिलाड़ी हैं उनमें इनका नाम नहीं आया, ये प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आप याद रखें कि 2 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक खेलों में राजस्थान से भाग लिया है। तो आगामी क्वेश्चन है, पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेल आयोजित हो रही है। कितनी बार है? तीसरी बार। मित्रों, ओलंपिक खेल पर क्वेश्चन पक्का आएगा। एक तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन सा देश है? तो मित्रों, वैसे प्राचीन काल में ओलंपिक खेल यूनान की देन थे, लेकिन बीच में ये कई शताब्दियों तक खेल बंद रहे और इनको मॉडर्न रूप में वापस शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रांस के पियर डी कुबर्टिन को। तो फ्रांस ने इनको आधुनिक रूप दिया था, इसलिए फ्रांस को तीसरी बार पेरिस को इसकी आमंत्रण खेलों की जिम्मेदारी दी गई है। और अब तक 3 बार लंदन में हो चुके हैं और तीसरी बार ये पेरिस में आयोजित हो रहे हैं। बाकी किसी भी शहर में 3 बार आयोजित नहीं हुए, तो इनका भी आ सकता है कि कब कब हुए ये। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेल हो रहे हैं। पहली बार हुए थे 1920 में और फिर हुए मित्रों 1924 में, और अब 1 शताब्दी बाद हो रहे हैं 2024 में। तो आप इसको एकदम ढंग से याद रखें। हम असिस्टेंट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पीएम किसान समृद्धि योजना, इसका राजस्थान सरकार ने अभी अंतरिम बजट जो पेश किया था फरवरी में, उसमें विस्तार दे दिया है। यानी राजस्थान में, केवल राजस्थान में 8,000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान समृद्धि योजना में राजस्थान में 8,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। इसमें 6,000 केंद्र के प्लस 2,000 राजस्थान के, ये अलग से है। अभी मित्रों कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे राज्यसभा के, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, उनके मैं नाम लिख रहा हूं। राजस्थान से राज्यसभा में वर्ष 2024 में निर्विरोध निर्वाचित सोनिया गांधी,
दूसरा नाम है मदन राठौड़, जो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी बने हैं लेकिन राज्यसभा में थोड़े दिन पहले चले गए थे। तीसरा नाम है इसमें चुनीलाल गरासिया, जो गरासिया समाज के जनजाति के बहुत बड़े नेता हैं और भाजपा की कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, चुनीलाल गरासिया। और अभी और राज्यसभा की सीटें रिक्त हो गई हैं, लेकिन उनका चुनाव थोड़े दिन बाद होगा। ये हो चुका है, इनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आगामी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 5वां। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यानी साहित्य का एक समारोह होता है जयपुर में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में। लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का क्रम, यानी किस क्रम का है ये मित्रों? 17वां। अभी तक 17 लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में आयोजित हो चुके हैं। एक ऑपरेशन किया है भारत और जापान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन धर्मा गार्जियन। इसका नाम है ऑपरेशन धर्मा गार्जियन। इस पे ये प्रश्न आ सकता है कि ये कहाँ आयोजित हुआ है, किन देशों की सेनाओं के बीच हुआ है, किस फायरिंग रेंज में हुआ है। तो मित्रों, ये भारत और जापान का 5वां सैन्य अभ्यास है, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है और बहुत बड़ी फायरिंग रेंज है ये। इसके बाद नाम आता है मित्रों, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि श्योरली आएगा। इस साल जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे 2024 में, उनके नाम आ सकते हैं। दो 2024 वाले याद रखें हम, पहले की आवश्यकता नहीं है। मैं सर्वश्री लिख देता हूं, फिर प्रत्येक नाम के आगे श्री लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर्वश्री पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, थे, अभी दिवंगत हो चुके हैं। इनको भाजपा सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। श्री कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, एक्स सीएम बिहार के पिछड़ी जाति के बहुत ही अच्छे ईमानदार नेता थे, जिनकी विपक्ष में बहुत अच्छी छवि थी। इनके योगदान को देखते हुए वर्तमान सरकार ने भारत रत्न दिया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, संस्कृति मंत्री, कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं, भाजपा के लंबे समय तक अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी। आगामी नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब भी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। आगामी नाम है मित्रों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत में कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं।
भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया है। एक गांव है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, उस गांव का नाम है कर्णेश्वर भाटियान। कर्णेश्वर भाटियान बीकानेर जिले का एक गांव है जहां 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है और उसका उद्घाटन कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था। बीकानेर का एक गांव जहां 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। मित्रों, वर्ल्ड लेवल पर एक सोलर अलायंस कई देशों का बना हुआ है जिसका भारत सक्रिय और संस्थापक सदस्य रहा है। उसका एक नया सदस्य बनाया गया है, यानी 119वां सदस्य। उसका नाम है माल्टा। माल्टा भूमध्य सागर का एक छोटा सा देश है, द्वीपीय राष्ट्र है। उसको सौर गठबंधन यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बनाया गया है। 119वां और वैसे नवीनतम सदस्य ये है माल्टा। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। एक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्वेश्चन है क्वाड। क्वाड देश कौन कौन से हैं मित्रों? इनमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन 4 देशों को क्वाड कंट्री कहा जाता है। अभी समाचारों में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पीठ चर्चा में रही है कोर्ट में विवाद की वजह से, तो ये प्रश्न भी आ सकता है, उत्तर तोताद्री पीठ किसको कहते हैं? उत्तर तोताद्री पीठ गालव ऋषि की तपोभूमि गलता तीर्थ जो जयपुर में है उसको उत्तर तोताद्री पीठ कहा जाता है। और ये रामानुज संप्रदाय की गालव ऋषि की तपोभूमि गलता तीर्थ को, और ये जयपुर में है। शॉर्ट में JPR लिख रहा हूं। उत्तर तोताद्री पीठ कहा जाता है। यहाँ रामचरितमानस का के लेखक तुलसीदास जी ने भी अपना कुछ समय व्यतीत किया था। ये रामानुज संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है। एक क्वेश्चन है मित्रों, बिहारी, कवि बिहारी, जिनका कई जगह नाम बिहारीमल भी लिखा हुआ है। भारमल जयपुर के राजा थे, वो अलग थे, ये बिहारीमल है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कवि बिहारी किस राजा के दरबार में रहते थे? हम अक्सर भूल जाते हैं, कई बार सवाई जयसिंह याद रह जाता है, कई बार मिर्जा राजा जयसिंह याद रह जाता है। तो मित्रों, सवाई तो जयपुर के बाद वाले राजाओं की उपाधियां हैं। ये मिर्जा राजा जयसिंह आप याद रखें कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी थे।
जो मूलतः ग्वालियर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि आमेर और जयपुर रहा। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीतिकाल के। बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। बिहारी के एक एक शब्द के इतने अर्थ निकलते थे कि कोई बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति ही इसका अनुवाद कर सकता था। और बिहारी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है मित्रों सतसई। एक वीर सतसई पुस्तक है। हम अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वीर सतसई के लेखक थे सूर्यमल विशरण। वो वीरता से संबंधित है, यानी वीर रस का काव्य है। जबकि यह जो है, यह एक तरीके का प्रेम काव्य है, सतसई। इसमें 702 लिखे गए हैं। तो सतसई के लेखक, और इसके बारे में कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसे थे जयपुर के कवि बिहारी, जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे। और ये गागर में सागर भर दिया करते थे, यानी गागर कहते हैं घड़े को, यानी छोटी सी चीज में ये बहुत बड़े अर्थ वाली बातें कह जाते थे। सतसई के लेखक। एक प्रश्न आता है मित्रों, राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है इसके मंत्रियों के बारे में भी आ सकता है। और अभी जो राजस्थान के 45वें नए राज्यपाल बने हैं, जिन्होंने बुधवार को भी शपथ ली है, जो गत बुधवार गया है 3 दिन पहले। इनका नाम क्या है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। कहां के हैं? महाराष्ट्र के। अभी राजस्थान के 2 व्यक्ति जो इस लिस्ट में राज्यपाल बने हैं, और एक का उनमें ट्रांसफर हुआ है, एक को नई नियुक्ति दी गई है। उनके क्या नाम है और वो किस राज्य में राज्यपाल बने हैं? तो मित्रों, ओम माथुर, ओम प्रकाश माथुर, ये मूल रूप से पाली के निवासी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कई वर्ष तक बीजेपी के गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। इनको सक्रिय राजनीति से अलग करते हुए सिक्किम का राज्यपाल मनोनीत किया गया है, और इन्होंने शपथ भी ले लिए बुधवार को, सिक्किम के नए राज्यपाल। फिर नाम आता है अपने गुलाब चंद कटारिया का। गुलाब चंद कटारिया असम से, यानी पहले असम के राज्यपाल थे, साल भर पहले बने थे। असम से इनको ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब में, और इन्होंने शपथ भी ले ली है। असम से पंजाब स्थानांतरित, और पंजाब के ये राज्यपाल हैं। पंजाब के कई राजस्थानी राज्यपाल रह चुके हैं। मनोहर लाल शर्मा भी रह चुके हैं, अपने ये वीपी सिंह बदनौर वाले भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये 2 ही राजस्थानी हैं जो विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के पद पर काम कर रहे हैं। आगामी वीडियो में भी हम करंट के और कुछ हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इस प्रकार के प्रश्न रखेंगे ताकि आपके आगामी एग्जाम में काम आए। धन्यवाद।